हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम रोड्रिक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे आज। तो चलिए भैया रोड्रिक फॉर्मूला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोड्रिक फॉर्मूला क्या होता है? रोड्रिक फॉर्मूला होता है पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/((n)2 एन बार डिफरेंशिएशन करना x² -1 तो ये हमें सिद्ध करना। तो इसको देखिए सिद्ध कैसे करेंगे हम। तो इसको सिद्ध करने के लिए जिसका n बार डिफरेंशिएशन, मतलब जो भी ये हमें सिद्ध करना, जिसका n बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे दे रखा उसको y मान लीजिए। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करिए, इसमें लेट y इज इक्वल टू x² -1 को y मान लीजिए। x² -1 को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक बार, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। y का कितना आ जाएगा, dy बाई dx, इसका कर दीजिए n, x² -1 अंदर वाले का भी करेंगे, कितना आ जाएगा 2x, और इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू n 2nx 2nx लिख दीजिए, और x² -1 n तो ये है ही, और बड़ी में कितना x² -1, इसको इधर ले आइए। x² -1 dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y के बराबर होता है 2n xy आ जाएगा, ये 2n xy आ जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब हम इसका n+1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे लेबनिज थ्योरम से। तो आपने लेबनिज थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। प्रणाम, राम राम जी। लेबनिज थ्योरम आपने पढ़ी होगी, n बार डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा u इंटू वी का। तो चलिए देखिए क्या होता है, ये n बार डिफरेंशिएशन u आता है, v को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस nc1 आता है n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन u का आता है, एक बार डिफरेंशिएशन v का, फिर इसके बाद क्या आएगा, nc2 आएगा, dn-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन u का, इसका बढ़ाते हुए चले जाते हैं d² v प्लस इसी तरीके से nc3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा nc3, इसका एक कम हो जाएगा, इसका 3 बार हो जाएगा, तो इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा, और आखिरी में u को ऐसी रखेंगे, और n टाइम्स डिफरेंशिएशन किसका, v का। तो ये लेबनिज थ्योरम होती है। तो हम लेबनिज थ्योरम से इसका n+1 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, सेकंड का, n+1 टाइम्स करना, बाई किससे कर दीजिए, लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम से। चलिए करिए। तो चलिए n+1 टाइम्स करना, इसका n+1 टाइम्स करेंगे, तो ये इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, x² -1 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसका n+1 टाइम्स करेंगे तो dn+2 टाइम्स हो जाएगा, अपॉन कितना dxn+2, फिर प्लस आएगा, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट सेम में थी ये थ्योरम, ठीक है, लेबनिज थ्योरम। चलिए कर दीजिए, प्लस n+1 c1 का मान, ठीक है, n+1 c1 की जो वैल्यू होती है वो, भाई आपने एनसीआर पढ़ा होगा ना, एनसीआर कितना होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r, ठीक है। तो ये आ जाएगी कितनी, n
प्लस वन आएगा, फैक्टोरियल एन प्लस वन आएगा, फैक्टोरियल वन आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो वन से वन घट के फैक्टोरियल आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल खोलेंगे, एन प्लस वन आएगा, फैक्टोरियल आएगा और बटे में फैक्टोरियल आएगा, ये कट जाएगा, तो एन प्लस वन ही होता है, एन प्लस सी वन का मान कितना होता है, एन प्लस वन सी वन का मान कितना होता है, एन प्लस वन ही होता है। या पहले एक बार चलो लिख देते हैं, एन प्लस वन सी वन, इसका एक कम बार करेंगे, इसका एक कम बार करेंगे तो डी एन प्लस वन बार आ जाएगा, डी एक्स एन प्लस वन आ जाएगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस एन प्लस वन सी टू आएगा, इसका एक कम करेंगे, एन बार डिफ्रेंशिएशन बचेगा, इसका एक बार और करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे ज़्यादा बार करेंगे तो आगे 0 हो जाएंगे। अब ज़रा यहाँ पे आ जाइए, इस इक्वल टू एन, चलिए y का करना है n प्लस वन टाइम्स, x को तो ऐसे ही रहने देना, डी एन प्लस वन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस वन प्लस कितना, एन प्लस वन सी वन डी एन वाई बटे डी एक्स एन, और x का करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इससे ज़्यादा बार करेंगे भाई 1 का फिर आगे तो 0 आ जाएगा ना, तो ये इसमें n प्लस वन वाले एक साथ बैठाना, n वाले एक साथ रखेंगे, ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए करिए। नोट हो जाए तो भैया बोल देना। चलिए तो आगे देखिए, n प्लस वन सी वन का मान होता है n प्लस वन, ठीक है, तो चलो पहले इनकी वैल्यू रख दो, और n प्लस वन सी टू का मान होता है n प्लस वन n अपॉन टू, सोल्व करके देख सकते हैं, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वन n प्लस टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट y का, तो ये कितना आ गया, प्लस n प्लस वन आ जाएगा, डी एन प्लस वन वाई बटी डी एक्स एन प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस, चलिए इसका बताइए मान, n प्लस वन इंटू एन अपॉन टू, ठीक है, और n टाइम्स
डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट इनटू 2 से तो 2 कट ही जाएगा। चलिए यहाँ पे भी बता दीजिए इज इक्वल टू 2n कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर ही था, ही x आएगा dn+1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू बोलिए n+1 dny अपॉन dxn, 2 से 2 नहीं कट जाएगा। तो ये एक साथ रखिए dn+1, ये वाले, ये इसको इधर लाना, तो ये बचेगा x² -1 इंटू dn+2 y अपॉन कितना dxn+1, इसको इधर लाएंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये एक तो बचेगा 2nx प्लस कितना बचेगा 2x, इसको इधर लाएंगे माइनस का 2nx हो जाएगा ये, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर कौन जाएगा dn+1 y अपॉन dxn+1 ब्रैकेट से बाहर जाएगा। अब जरा भैया इनको देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करना अंदर n² प्लस n आएगा, और इसकी इसमें गुना करना, इधर आके माइनस आ जाएगा, माइनस के 2n² माइनस के कितना 2n² माइनस 2n, और बाहर कॉमन आ जाएगा dny dxn इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए कितना बच जाएगा, x² -1 dn+2 y अपॉन dxn+2 है, सॉरी कितना है यहाँ पे 2 है, और प्लस का बताइए कितना बचेगा, 2x ही तो बचेगा, इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 2x इंटू dn+1 y अपॉन dx की पावर n+1। चलिए यहाँ पे इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये बचेगा -n² माइनस n, है ना, तो इसमें से इसे घटाएंगे -n² और -n, n कॉमन ले लेंगे, -n कॉमन ले लेना, और n+1 हो जाएगा dny अपॉन dxn+1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना 0। चलिए इसमें मान लीजिए लेट dny अपॉन dxn को ना z मान लीजिए आप, तो जब इसको z मानेंगे तो यहाँ बचेगा x² -1, इसको z मानेंगे तो ये आ जाएगा आपका d² बटे, ठीक है। ये जो n बार डिफरेंशिएशन है उसको मैंने कितना मान लिया, z मान लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा n वाला, तो हाँ 2 बार बचाई, और प्लस का कितना 2x आएगा, n तक तो ये हो गया, और ये आ जाएगा dz बटे dx आ जाएगा ना, और -n+1, ये z मानना ना हमने इसको, इज इक्वल टू 0। ये लीजेंडर इक्वेशन होती है, आप देख सकते हैं वहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन होती है, लीजेंडर इक्वेशन। तो इसको लिख दीजिए विच, भाई लीजेंडर इक्वेशन में आता है यहाँ पे 1 - x² आता है, तो 1 - x² बनाने के लिए चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये कितना बनेगा 1 - x² हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो d² बटे dx² हो जाएगा, -2x dz अपॉन dx आएगा, माइनस माइनस प्लस n+1 इंटू z इज इक्वल टू 0। ये कहलाती है लीजेंडर इक्वेशन, विच इज
लेजेंडर्स इक्वेशन, ठीक है, हैंस इट्स सॉल्यूशन इज, इसका जो सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है, लेजेंडरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कहलाता है जेड बराबर कहलाता है सी पी एन एक्स, लेजेंडरी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू बताना कितनी थी, एन बार डिफरेंशिएशन था जेड, तो ये डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी। तो ये हमने जेड की वैल्यू पुट कर दी, इसमें पुडिंग कर दीजिए, इसमें पुडिंग एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन, तो कितना आ जाएगा ये डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, कौन से पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू वन पे, सी पी एन वन आ जाएगा। और ये जो पी एन वन का मान होता है ना, इसको आप याद रखिए, ये वन के बराबर होता है, पी एन वन का मान किसके बराबर होता है, वन के बराबर। तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, ये इसका मान वन रखूंगा तो ये आ जाएगा सी के बराबर, ठीक है, कर लीजिए। जेड की वैल्यू बताओ एक बार, चलिए, ये हमने जेड माना था, तो जेड की वैल्यू रख दी यहाँ से, जेड की वैल्यू किसके बराबर है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, तो जेड का मान ये यहाँ से रख दिया, ठीक है, और एक्स की जगह वन पुट कर दिया, पी एन वन का मान ये याद रखिए वन होता है, तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी के बराबर, ठीक है। नोट हो जाए तो भैया बता दीजिए। हो गया, हो गया, चलिए आगे बढ़िए। निशु हो गया तुम्हारा भी, हो जाए तो भैया सभी बोल दिया करो, क्योंकि एक आध का हो जाता है फिर मैं मिटा देता हूँ, बता दिया करो सभी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें लेट, अच्छा नाउ y बराबर, इसको दोबारा से लिखेंगे अब, दोबारा से किसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन को दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू, इसके फैक्टर करना, ये x माइनस वन होता है और x प्लस वन होता है, की पावर कितनी n, y इज इक्वल टू x माइनस वन की पावर n अलग हो जाएगी, x प्लस वन की पावर n अलग, इसे कोई इक्वेशन मान लीजिए, शायद सेकंड आएगी, सेकंड मान लीजिए, जो भी आए थर्ड मान लेना, चलिए कोई भी नहीं मानते, ऐसे ही कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका n टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू x, बाई लेबनिज थ्योरम से करना, बाई
लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो करिए, ये तो हो जाएगा डी एन वाई बाई डी एक्स एन आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखिए, x माइनस वन की पावर n को ऐसी रखेंगे, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन, n टाइम्स डिफरेंशिएशन x प्लस वन की पावर n का, फिर कितना आएगा nc1 आएगा। ठीक है, इसका एक कम बार आएगा, डी एन माइनस वन टाइम्स आएगा, डी एन माइनस वन टाइम्स आएगा किसका, x प्लस वन की पावर n का। इसका एक बार कर दीजिए, इसका एक बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, n आगे आ जाएगा, x माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस वन। चलिए, ये तो मिटाना पड़ेगा आगे का। इसी तरीके से फिर nc2 आएगा, डॉट डॉट, और मैंने बताया था इसी तरीके से लास्ट में क्या आता है, लास्ट में फिर भैया x प्लस वन तो ऐसे ही रखते हैं, x प्लस वन को की पावर n को ऐसी रखेंगे, n टाइम्स इसका बढ़ता हुआ चला जाता है, इसका बढ़ता हुआ चला जाएगा तो n टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा किसका आ जाएगा, x माइनस वन की पावर n का। ठीक है, और इससे पहले वाली टर्म कोई देखी जाए तो यह इतनी भी काफ़ी है वैसे तो। ठीक है, चलिए इसको, इसका n टाइम्स कर दीजिए, डी एन वाई वाई डी एक्स एन, एक्स माइनस वन की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स करेंगे। देखिए भैया, एक बात याद रखना, यदि n टाइम्स कर रहे हो, n टाइम्स कर रहे हो, x की पावर n का ही कर रहे हो, तो वो फैक्टोरियल n के बराबर आता है। ठीक है, n टाइम्स कर रहे हो x की पावर n का, तो किसके बराबर आता है, फैक्टोरियल n के बराबर। तो इसका तो भैया फैक्टोरियल n ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n, और nc1 का मान आपको मालूम ही है, nc1 का मान तो n ही होता है। फिर इसका करेंगे तो इसका कितना होता है, इसके लिए एक फार्मूला था। ठीक है, तो ये देखिए भैया, इसके जो होता है, जैसे मैं आपसे ये कहने लगूँ, सपोज डिफरेंशिएशन तुमसे कहने लगूँ, x का करिए डिफरेंशिएशन, तो तुम क्या कहोगे भैया, इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है, वैसे तो आप जानते ही हो इसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। या इसे सोल्व करके हम क्या भी कह सकते हैं, फैक्टोरियल एक भी कह सकते हैं। कोई तुमसे कहने लगे भैया एक्स स्क्वायर का दो बार करिए, पहले 2x आएगा फिर 2 आ जाएगा, या इसको हम फैक्टोरियल 2 भी कह सकते हैं। कोई तुमसे कहने लगा 3 बार करिए एक्स क्यूब का, तो सीधा सीधा फैक्टोरियल 3 आएगा। 4 बार करिए एक्स की पावर 4 का, सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 आएगा। और n टाइम्स ही हो यदि x की पावर n का, तो वो किसके बराबर आएगा, फैक्टोरियल n के बराबर आएगा। अब यदि n, जैसे मैं तुमसे कहने लगा कि x की पावर 4 का करिए 3 बार, x की पावर 4 का कितनी बार करिए, 3 बार, तो देखिए इसका जो आएगा कितना आएगा, ये आएगा भैया, भाई पहली बार करूँगा तो कितना आएगा, 4x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर, फिर कितना आएगा, 2x। ठीक है, तो ये जितनी इसकी पावर है, ये तो फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 x के बराबर आता है। अब जैसे इसका एक कम बार है, तो इसका एक कम बार है, तो इसका आएगा भैया, n तो आ ही गया, जितनी पावर है उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n आएगा, और x प्लस 1 आएगा, x प्लस कितना आएगा, 1 आएगा, और साथ में तो ये है ही n x माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये तो मैंने बीच में को लिख दिया था, इसको चाहो तो मैं ये बता था आपसे भैया कि 3 बार करना, तो पहले तो फैक्टोरियल 4 आएगा जितनी पावर है, और इनटू में x आ जाएगा,
ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और, मतलब एक दो और बताऊं तो, यदि मान लिया भैया 8 बार कर रहे हूँ, x की पावर 9 का कर रहे हूँ, तो ये फैक्टोरियल 9 आएगा और इंटू एक्स आएगा। ठीक है, जितनी पावर हो उसका फैक्टोरियल, जितनी पावर हो उसका फैक्टोरियल, और जैसे x प्लस 1 है तो फिर x प्लस 1 आएगा, डॉट 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 x प्लस 1 की पावर n, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा। इसमें आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। हाँ, इन्हें करके देख सकते हैं भैया, ये मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, तो ये पता लग जाएगा फैक्टोरियल कैसा आता है, करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए x बराबर 1 पुट कर दीजिए, और वहाँ पे बीएससी फर्स्ट टाइम में एक फार्मूला भी था, r बार डिफरेंशिएशन x की पावर n का, उस फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, देख लेना, भी मेरे फिलहाल वो याद नहीं है, बुक में लिखा हुआ बीएससी फर्स्ट टाइम के में, तो उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए x की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, dny बाई dx की पावर n, x बराबर किस पे ही, 1 पे। चलिए 1 में से 1 घटाएंगे, 0। ठीक है, यहाँ भी x माइनस 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सारा 0, डॉट डॉट, ऐसे ही सारे ये 0 हो जाएंगे, बस लास्ट वाला बचेगा। भाई यहाँ मैं 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 नहीं आएगा, की पावर n नहीं आएगा, और फैक्टोरियल कितना आएगा, n। तो ये जिसकी वैल्यू आ गई, चलिए इतना कर लेंगे पहले, 2 की पावर n हो जाएगा ये। हो गया, हो गया तो बोलिए भैया। तो ये बताइए कितना आ गया, रफ वर्क मैंने भी कर लिया साइड में, चलिए भी कर लीजिए, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो। तो ये कितना आ गया बताइए, डी एन वाई बाई डी एक्स एन, एक्स बराबर 1 पे किसके बराबर आ गया, 2 की पावर n और फैक्टोरियल n, ये तो c के बराबर था, तो c बराबर 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, अभी हमने करा था ये। ठीक है, यहाँ पीछे लिख सकते हैं, पीछे क्या, ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसकी जगह क्या रख दीजिए, c। अब ये देखिए पी एन एक्स बराबर, ठीक है, इसके बाद नाउ
क्या था वहाँ पे, डी एन वाई बाई डी एक्स एन बराबर क्या था, सी पी एन एक्स था, सी पी एन एक्स था ना। ये थी, मैंने कोई इक्वेशन मानी नहीं वैसे, ये था कहाँ पे लिखा हुआ था ये, इन्होंने बुक वालों ने इक्वेशन फर्स्ट मान रखी, ठीक है। देखिए जो जेड बराबर आया था, जो जेड बराबर क्या आया था, सी पी एन एक्स आया था, उसके बाद इसकी मैंने वैल्यू रखी थी, तो उसे कोई इक्वेशन मान लेना, ए मान लेना तुम, वहाँ पे ऐसे इक्वेशन ए मान लेना, फ्रॉम इक्वेशन ए से लिख देना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो मान रखी, ठीक है। तो जहाँ पे ये लिखी हुई है तो या ये कह देना फ्रॉम इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन किससे, ए से लिख दिया ये मैंने, सी का मान रखना, तो ये आ गया एन बार डिफरेंशिएशन किसका, वाई का, वाई का भी मान रख दूँ, वाई का मान क्या था, वाई का मान था एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन था, सी का मान रख दूँ 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन और पी एन एक्स। चलिए पी एन एक्स का मान बता दीजिए, यही हमें सिद्ध करना था, पी एन एक्स बराबर, पी एन एक्स बराबर ये बटे में आ जाएगा 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन, एन बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। अब ये बड़ा प्रूफ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं इसको, P0 x इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना हमें, 1 सिद्ध करना। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ ये चैप्टर इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए अभी मैंने क्या सिद्ध कराया आपको, पी एन एक्स बराबर 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन, एन बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मैंने प्रूफ कराया आपको। अब हमें ये सिद्ध करना, तो प्रूफ देखिए, लिख दीजिए वी नो दैट, भाई इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, रोड्रिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को, रोड्रिक फॉर्मूला। तो चलिए वी नो दैट रोड्रिक फॉर्मूला, ठीक है। वी नो दैट रोड्रिक्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे इसका। तो क्या होता है, पढ़ा हमने, पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन, एन बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एन बराबर 0 पुट कर दीजिए, पुटिंग एन इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, पी एन P0x बराबर किसके ला कर दिखाना, हमें 1 के बराबर ला कर दिखाना है। तो पुटिंग n इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, इसमें 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, P0x नहीं हो जाएगा 1/2 की पावर 0 फैक्टर 0, ठीक है, 0 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। n की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 0 पुट कर दिया, किसमें पुट कर दिया, ये रोड्रिक फॉर्मूले में, और इसकी पावर n थी ना, यहाँ पे पावर n भी है, की पावर कितनी भी है, n भी है, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, P0 x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 का मान 1 फैक्टर 0 का मान 1, 0 बार डिफरेंशिएशन, यानी कि एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं करना, और इसका भी मान 1 ही होता है। तो P0 x बराबर 1 हो गया, हेंस प्रूव्ड। बस ये करना। जल्दी से नोट करिए, सेकंड पार्ट करेंगे अब हम इसका। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। हाँ, फैक्टर 0 भी एक ही होता है। सेकंड पार्ट देखिए, P सेकंड पार्ट में P1 x का मान x के बराबर ला के दिखाना हमें। तो आपके क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, फैक्टोरियल 1 आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो कितना आ जाएगा, P1 x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ये, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, कितना हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा। तो P1 x इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, x के बराबर जाएगा। n की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके मान निकालने हमें, फिर P2x का मान निकालना, P3x का मान निकालना, P4x का मान निकालना। ठीक है, तो ये चारों पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आप लोग चारों पार्ट्स करके लाइए। ठीक है, तो चलिए बाकी मैं कल कराऊंगा।